बस्ती जनपद के नगर पालिका परिसर में स्थित अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अम्बेडकर पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक दयाराम चौधरी सदर ने अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने अम्बेडकर को समरसता और समानता का पैरोकार बताते हुए ऐतिहासिक पुरुष बताया। उन्होंने बताया कि भाजपा अम्बेडकर महोत्सव का शुभारंभ कर रही है, जिसके अवसर पर हर नगर ग्राम पंचायत स्तर पर हर विधानसभा से 10 अम्बेडकर पार्कों का चयन किया जाएगा, जिसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आइए देख। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने मानवता का परिचय देते हुए एक बच्चा जो अम्बेडकर प्रतिमा तक नहीं पहुंच पा रहा था, उठाकर उसके माध्यम से माल्यार्पण करवाया। आइए देखते हैं पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने इस अवसर पर क्या कहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, कैसे शुभकामना देंगे सर आप? देखिए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आज 135वीं जयंती। डॉक्टर साहब ने पूरा जीवन समरसता, भाईचारा के लिए संघर्ष ही किया। एक अवसर आया आजादी के बाद, जब संविधान बनाने की, उस समय तो कई कमेटियां बनी थी, लेकिन उन कमेटियों के रिपोर्ट को तर्कसंगत कानूनी रूप देना ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। आज पूरे देश में और देश से बाहर भी जो भी भारत के संविधान पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, या हमारे आजादी के दीवानों की जो कुर्बानियां रही हैं उनको याद करते हैं, ऐसे सभी लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारा संविधान पूरे देश और समाज को एकजुट करने के लिए कानून बना हुआ है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून की निगाह में सब बराबर हैं और कानून के हिसाब से ही ये देश चलता भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो एक समरसता का बीज बोया था, आज कमोबेश सारी राजनीतिक पार्टियां उसी पद चिन्हों पर चल रही। और मैं पूरे देश वासियों को भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर सब लोगों को चलना चाहिए और संविधान से ही ये देश एक रहेगा। सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान और सबका अधिकार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब बाबा साहब पैदा होने के बाद लगातार समाज की जो कमियां रही, चाहे वो शिक्षा का रहा हो, चाहे वो असमानता का रहा हो, चाहे भेदभाव का रहा हो, उन सारे बिंदुओं को उन्होंने स्वयं अपने जीवन में देखा है और उसको जांचा और परखा। किसी किताब में नहीं पढ़ा गरीबी क्या होती, असमानता क्या होता। और जब उनको मौका मिला संविधान में, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जब उनको मौका मिला इन सारी बातों को उन्होंने संविधान में जोड़ने का काम किया। और आज हम सभी लोग एक देश और श्रेष्ठ देश के आह्वान पर ये देश चल रहा है और बहुत तेजी के साथ, क्योंकि उनका जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, लेकिन वो राजनीतिक संघर्ष की बात किया, पटदारी संघर्ष की बात नहीं किया। कि जब शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों की जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तभी संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके जो आपका अधिकार में कहीं कोई कमी रह गई होगी, उस कमी को भी दूर करके और देश को एक समरसता के सूत्र में बांधने का काम करेंगे। बाबा साहब का यही संदेश था कि हमारा देश
सबसे श्रेष्ठ हो, भाईचारे का हो, समता का हो, समानता का हो, किसी भी प्रकार का किसी के अंदर कोई भेदभाव न हो, सब लोग कदम से कदम मिला करके चलें और देश के सवाल पर, समाज के सवाल पर हम एक रहें। और यही सबसे बड़ा संदेश आज मेरी इस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को अंगीकार करते हुए सब लोग चलें, यही सबसे बड़ा संदेश है। थैंक यू सर, थैंक यू। भाजपा अम्बेडकर सप्ताह मना रही है। बगल से लगा देखिए, हमारी केंद्र की सरकार बनने के बाद लगातार बाबा साहब का सम्मान किया। जहां वो पैदा हुए, जहां उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, जहां जहां उन्होंने जो एक 5 स्थान थे, पांचों स्थानों को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारी दिल्ली की सरकार ने किया। अभी लेटेस्ट हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखा है आपने, प्रत्येक विधानसभाओं मुख्यमंत्री अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर विकास योजना के माध्यम से हर विधानसभा में 10 गांव को चिन्हित किया, जिसमें अंबेडकर जी की मूर्ति होगी, बाउंड्री वॉल होगा और उनका सुंदरीकरण होगा और उसकी फूल पत्तियों से सजा करके और उसको एक खूबसूरत पर्यटन की दृष्टिकोण से बनाया जाएगा। उसके लिए पैसा भी अलॉट हो गया, प्रस्ताव भी मांगे जा रहे हैं। तो हमारी केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान, उनका संविधान और उनके पद चिन्हों पर चल करके आज जो हमारा समाज जो थोड़ा वंचित रह गया था किन्हीं कारणों से, अधिकारों से, अन्य संसाधनों से, उस समाज को भी समाज की बराबर की भागीदारी में जोड़ने के लिए हमारी केंद्र की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी दोनों लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी लोगों का ये मानना है कि जब तक समाज का कोई भी अंग कमजोर होगा, वंचित होगा, शोषित होगा, पीड़ित होगा, तब तक देश हमारा पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सकता। इस नाते जो वंचित समाज है उसको जोड़ने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, उसको अधिकार देने के लिए लगातार हमारी दोनों सरकारें काम कर रही हैं। और जो हमारा अभियान है कि हर गांव सभा में एक अंबेडकर जी की मूर्ति लगाया जाए और उसको सुंदर रूप से वहाँ के कार्यक्रम कराए जाएं। आगे आने वाले समय हमारी योजना चल रही है और उस पर हम सभी लोग काम भी कर रहे हैं।